Very good morning, students. Now we continue the topic application of derivatives and it is increasing and decreasing functions. It's part 2. इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 के बाद पढ़ा था. पार्ट 2 में उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे. कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ में दे रखा है f(x) = -x² - 2x + 15. इट इज़ अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इन विच इंटरवल. हम इसको फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड आउट द इंटरवल. तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है. फर्स्ट यू फाइंड आउट द डिफरेंशिएट ऑफ f(x), देन इट्स डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं. अदरवाइज इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f(x) को 0 के ग्रेटर देन 0 लेते हैं और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 से सॉल्व करते हैं कि x की रेंज यानी कि इंटरवल क्या आ रहा है. तो 2 मेथड्स हैं यहाँ पे हमारे पास. तो हमें देखा -2 हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने का क्या है, -2x + 1. अब इफ़ f(x) इज डिक्रीजिंग, अगर f(x) डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में हम लेंगे f(x) को 0 के ग्रेटर देन और डिक्रीजिंग में लेंगे हम f(x) को लेस देन 0. जब हम x को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो -2x x + 1 ग्रेटर देन 0. लेकिन जैसे ही हम माइनस साइन शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, हमारे पास मिडिल साइन जो ग्रेटर देन था वो किस में चेंज हो गया, लेस देन है. 1 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में तो ये हो गया x इज़ लेस देन -1. यानी कि x की वैल्यू -1 से कम. -1 से कम मतलब -∞ टू -1. तो यहाँ रेंज आ गई -∞ से -1 के बीच में. यानी कि इस रेंज में, इस इंटरवल में f(x) क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. अब अगर आपको निकालना है डिक्रीजिंग तो आप ले लेंगे f(x) को लेस देन 0. राइट. अगेन हमने -2 शिफ्ट करा तो यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी और x इज़ ग्रेटर देन -1. इट मीन्स -1 टू इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि इस इंटरवल के बीच में हमारी f(x) की वैल्यू डिक्रीजिंग में आ जाएगी. तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल एंड इंक्रीजिंग इन -∞ टू -1. राइट. तो हमने इंटरवल फाइंड कर लिया. नेक्स्ट हम अगेन इंटरवल फाइंड कर रहे हैं. क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 2010 और 11 में आ चुका है. f(x) दे रखा है 2x³ - 9x² + 12x + 15. अब कह रहे हैं इन विच इंटरवल दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सेम हमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया इसको. यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ x की एक वैल्यू नहीं 2 वैल्यूज आएगी क्योंकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग करेंगे इसके फैक्टर्स. और फैक्टर्स क्या आ गया इसके हमारे पास, x - 1 x - 2. अब अगर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास हम लेंगे f(x) को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर. यानी कि ये जो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, दिस फैक्टर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और इस फैक्टर कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, जब x की वैल्यू 1 से लेस देन और 2 से ग्रेटर देन होगी. इट मीन्स x वैल्यू इज -∞ टू 1 और 2 टू ∞. हम कैसे ले सकते हैं इसको, जैसे हम लोग पहले करते थे, नंबर लाइन पर हमने 1 और 2 दो वैल्यूज आ गई, हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर दिया. ये हमारे पास 3 इंटरवल में 1 2 और 3 इंटरवल में ब्रेक हो गई नंबर लाइन. और राइट साइड से हमने इसमें प्लस माइनस प्लस लिखना शुरू कर दिया. जिस इंटरवल में प्लस आया है उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज होगा और जिस इंटरवल में ये माइनस आया है उस इंटरवल में ये डिक्रीज होगा. आप चेक कर सकते हैं इसको, देखें डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में आ रहा है, 1 to 2. तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट भी प्लस माइनस इस मेथड से, इस नंबर लाइन के मेथड से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है. राइट. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है ऑलरेडी. f(x) = दे रखा है x + 1 का क्यूब x - 3 का क्यूब. अब यहाँ पे क्योंकि फॉर्म में तो पहले डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, ध्यान रखें. यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल करेंगे. यहाँ पे 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है तो पहले हमने एक फंक्शन छोड़ दिया है, दूसरे का डिफ्रेंशिएट किया है, फिर दूसरा छोड़ दिया हमने, पहले डिफ्रेंशिएट किया है. इस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएट की एप्लीकेबल कर दी. इसको हमने जो कॉमन था कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि क्या बन के आया, जिसके हमारे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिए. तो यहाँ पे हमारे पास 6x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर और x - 1 ये आ रहा है बस. अब यहाँ पे हमने क्या करा कि अब 3 फंक्शन आया तो यहाँ पे वैल्यू जो एवरेज x की निगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड करेगी केवल x - 1 पे. राइट. क्योंकि बाकी अदर नंबर्स पॉजिटिव है, ये सब नंबर पॉजिटिव है. तो ये निगेटिव या पॉजिटिव होना एवरेज x का डिपेंड करेगा x - 1 पे. तो यहाँ पे x के हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं. अगर हम एवरेज x को 0 के ऊपर रखते हैं तो एक वैल्यू आएगी x = -1
एक वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू 1। तो 1 -1 और 3 ये तीन वैल्यूज हमारे पास आएंगी। हमने इन तीन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम एफ डैश एक्स को हम इंक्रीजिंग प्रूफ करना चाह रहे हैं यानी ग्रेटर दैन 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स 1 ग्रेटर दैन 0 और हमारे पास x की वैल्यू 1 से 3 और 3 टू इन्फिनिटी के बीच में आ गई, यानी दो वैल्यूज़ आ गई। इन दो इंटरवल्स के बीच में हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। अब अगर डिक्रीजिंग निकालना है हमें, यानी कि एवरेज एक्स को हम लेस देन 0 रख के सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी और लेस देन 1 में क्या होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 to 1, तो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग आएगी। चाहे तो हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करके भी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एफ एक्स लॉग 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, राइट। इसका डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सॉल्व करने के लिए। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स और फिर अगेन x + 1 का डिफ्रेंशिएट। सेम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन टूल एप्लीकेबल होगा डिफ्रेंशिएशन का। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर का छोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। इस तरीके से हमने इस फार्मूले का एप्लीकेबल लिए क्वेश्चन फार्मूला, और ये हमारे पास सॉल्व होकर क्या गया 1 अपॉन 1 + x माइनस 4 अपॉन 2 + x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसमें ले लिया एलसीएम लेके इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। जो हमारे स्क्वायर बना था स्क्वायर रहने दिया, ये हमारे दोनों बन रहा है स्क्वायर, सिर्फ केवल 1 + x हमारा अलग है। इट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी कि पॉजिटिव, इट इज डिपेंड ओनली ऑन 1 अपॉन x + 1, राइट, क्योंकि अदर स्क्वायर दे रखा है ऑलरेडी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन 1 अपॉन x + 1, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये पूरी टर्म 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव तभी होगी जब 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अब 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x + 1 0 ग्रेटर देन होगा, राइट। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमारा x + 1 0 से ग्रेटर देन हो, डिनोमिनेटर में भी निगेटिव ना हो। इसका मीन्स क्या गया, क्योंकि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -1 हो, -1 ग्रेटर देन यानी -1 to 0 और 0 to इन्फिनिटी, राइट। ये बोलो क्योंकि x = 0 नहीं लेते हैं हम, x इज नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम x = 0 इन फंक्शन में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट, फंक्शन ही 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम x इज नॉट इक्वल टू 0 ले चलेंगे, तो इसका मतलब -1 से ग्रेटर देन मतलब -1 से 0 तक, फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। -1 से इन्फिनिटी तक हम पूरी कंप्लीट एक ही इंटरवल नहीं ले सकते, क्योंकि 0 यहाँ पे x की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट इज हम लोग ले रहे हैं एफ एक्स = 4x² + 1 अपॉन x। अब ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है निकालने के लिए हम फिर इसको सिंप्लीफाई करें। पहले इसको करें, पहले हमने कर दिया इसको सेपरेट, x को हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया, फिर हमने करा इसको डिफ्रेंशिएट, तो 4x का डिफ्रेंशिएट 4 होता है, 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएट -1 अपॉन x² होता है। ऐसे ले लिया 4x² - 1 अपॉन x², राइट। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब इस डिफ्रेंशिएशन को अगर हमें ग्रेटर देन यानी कि इंक्रीजिंग लेना है ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास 4x² - 1 अपॉन x² अगर ग्रेटर देन 0 लेना है तो x² जो अपॉन में है, ये अपॉन में न्यूमरेटर दे रखा है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो इट मीन्स ये पूरा टर्म पॉजिटिव कब होगी, जब 4x² - 1 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। अब 4x² - 1 के फैक्टर कर दिया हमने 2x + 1 2x - 1, यानी कि x की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक -1/2 और एक +1/2। दो वैल्यूज आते हमने क्या करा, तुरंत हमने नंबर लाइन ड्रा कर दी। इस नंबर लाइन में हमने चेक करा कि दो वैल्यूज़ के बाद ये 3 इंटरवल्स में अगेन ब्रेक हो गया। इस 3 इंटरवल के बाद हमने क्या करा, इसको राइट साइड से प्लस माइनस और प्लस देना शुरू कर दिया। अब हमें सीधे क्लियर हो गया कि जहाँ जहाँ पे जिस इंटरवल में प्लस लिखा हुआ है उस इंटरवल में ऑटोमेटिकली हमारा ये फंक्शन इंक्रीज़ होगा, और जिसमें माइनस लिखा हुआ है उसमें ये फंक्शन डिक्रीज़ होगा, राइट। देख लिया हमारे पास, तो ये इंटरवल पहले तो आ गया जिसमें इंक्रीज़ हो गया, और हमारा डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन हो गया -1/2 1/2, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाय द
नंबर लाइन के थ्रू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एफ एक्स इज टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³, राइट। अब हम इसके फैक्टर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। एफ डैश एक्स यानी कि एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट 3x² और प्लस 1/x³ डिफ्रेंशिएट -3/x⁴। हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया इसका x की पावर n से। x की पावर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है n x की पावर n-1, राइट। हमने इसको ऐसे में लिया, ऐसे में लेके हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। x की पावर 6-1 इसे हमने करा x² का क्यूब -1 का क्यूब। तो हमने यहाँ पे a³ - b³ फार्मूला लगा दिया इसे फैक्टर करके, और हमने सिंप्लीफाई करके हमने x² - 1 को अलग कर लिया, जो स्क्वायर टर्म से अलग कर लिया और अदर टर्म को हमने अलग कर लिया। अब हमारे पास देखें, जो हमारे पास अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लेना है। ये टर्म भी नहीं, पूरे 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। कब होगी? अब देखें, ये टर्म पूरी पॉजिटिव है, x² 4 पॉजिटिव होगा, x² पॉजिटिव होगा, 1 भी पॉजिटिव है और 3 पॉजिटिव है। तो ये पूरी टर्म हमारी पॉजिटिव है। इसका पूरी टर्म का पॉजिटिव होना डिपेंड करेगा किस पे x² - 1 पे। तो हम नेक्स्ट टर्म में सीधे कह देंगे कि अगर ये टर्म पॉजिटिव तभी होगी जब x² - 1 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। और x² - 1 के फैक्टर क्या होते हैं? x + 1 और x - 1। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक -1। अब इसको हम नंबर लाइन से भी कर सकते हैं सॉल्व, और हम इसको डायरेक्ट मैथड कर सकते हैं कि 1 से यानी कि -1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन। दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी 2 नंबर आएंगे राइट साइड से। अगर हम प्लस करना शुरू करेंगे तो ये हमारे पास हो गया -∞ to -1 और 1 to ∞। अगर डिक्रीजिंग के लेंगे, लेस देन लेंगे, तब भी डिपेंड करेगा, बट फंक्शन इज -1 to 1 इंटरवल आ जाएगा। इसमें हमारा इंटरवल आ जाएगा -1 to 1, तो -1 से 0 और 0 से 1 बचा था -1 to 1। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें x की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, x की वैल्यू 0 एप्लीकेबल नहीं है। x को 0 लगा देंगे तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 डाके -1 to 0 और 0 to 1 ने इसको ब्रेक कर दिया। दिस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एफ एक्स दे रखा है sin x + cos x। हम ऐसा एक क्वेश्चन ले चुके हैं, बट यहाँ पे इंटरवल में चेंजेस है। इंटरवल दे रखा है x कहाँ से 0 to 2π के बीच। अब यहाँ एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं sin x + cos x, तो इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया cos x - sin x। अब इस cos x - sin x को हम क्या कर रहे हैं, केवल एक ही टर्म यानी sin में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे √2 से कर दिया डिवाइड और √2 से कर दिया मल्टीप्लाई, जिससे ये अंदर जो हमारे पास था अंदर बन गया sin a - b का फार्मूला। और ये पूरी टर्म जो एफ डैश एक्स है वो कन्वर्ट हो गई केवल साइन की फॉर्म में, -√2 sin x - π/4। अब अगर हमें ये फंक्शन चाहिए है इंक्रीजिंग, तो हमें एफ डैश एक्स को रखना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, यानी कि इस टर्म को ग्रेटर देन 0 कीप कर, और ग्रेटर 0 रखा तो इसका मतलब हमारे पास क्योंकि -√2 है, शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड में। जैसे ही नेगेटिव साइन हम शिफ्ट करते हैं ग्रेटर देन या लेस देन में, हमेशा साइन चेंज होता है। ग्रेटर देन दे रखा था, उससे हमें लेस देन साइन चेंज हो गया, राइट। अब ये x की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, किस इंटरवल में होती है? लेस देन 0 मतलब निगेटिव में। साइन की निगेटिव वैल्यू -π/4 से 0 के बीच में, और 0 से लेकर 7π के बीच में x जो हमारे पास साइन निगेटिव होता है। अब हमने क्या करा, π/4 को इन दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो यहाँ तो बन गया 0 और यहाँ बन गया π/4। सेम हमने क्या करा, इस π/4 को भी इस बोथ साइड में इधर भी शिफ्ट कर दिया, इधर भी शिफ्ट कर दिया, इन दोनों में ऐड कर दिया। तो x की रेंज आ गई 5π/4 से 2π के बीच में। तो यहाँ पे होगा 0 to 5π/4 और यहाँ हो गया 5π/4 to 2π। तो हमारे पास ये दो इंटरवल आ गए जिसमें कि हमारे पास 0 से 2π के बीच में, जिसमें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन पर। डिक्रीजिंग के लिए हमें लेस देन लेना पड़ेगा। लेस देन मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम भी माइनस साइन शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे भी ये लेस देन साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव किस इंटरवल में होगी, नेचुरल है 0 से π के बीच में, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन का जो एंगल है यानी कि x - π/4 0 से π के बीच में पॉजिटिव होगा। अब हमने इस π/4 को बोथ साइड ऐड कर दिया, जिससे मिडिल में हमारे पास केवल x रह गया। तो x की रेंज क्या आ गई, π/4 to 5π/4, और यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल आ गया वो आ गया 5π/4 to
π/4 टू 5π/4, राइट। तो इस तरीके से हमने ये इंटरवल फाइंड कर लिया इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।